हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोमी एंड यू आर वाचिंग सोमीज टेक टिप। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है डीफाई के ऊपर। आपने डीफाई के बारे में शायद सुना नहीं होगा, लेकिन आप अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जानते हो तो ये वाला वीडियो देख लेना जो मैंने बनाया था। इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैंने बनाया था NFT के ऊपर, वो भी अगर आपको इंटरेस्ट है तो एक बार देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि यहाँ पर चीज़ें कैसे वर्क करती है। तो ये जो वीडियो होने वाला है ये एक्चुअली बेस्ड है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। तो ये वीडियो थोड़ा सा टिकी हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये वीडियो, इसलिए मैं पहले आपको बता दे रही हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना और थोड़ा धीरे देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी कि अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पता है तो थोड़ा सा वो वाला वीडियो आप देख लीजिए। अगर आपको पता है तो मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि बिटकॉइन जो होता है इसको ना जो कंट्रोल करता है कोई बैंक तो है नहीं, और कोई भी जो भी बिटकॉइन का एक्सचेंज होता है, मतलब किसी ने रिसीव किया, किसी ने उसको लिया, ये सब ना किसी बैंक के अंडर नहीं आता। तो कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी देखती ही नहीं है कि अंदर का चीज़ हो क्या रहा है। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमें ये चीज़ जानना चाहिए, इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड होता है, इसका मतलब है कि कोई सेंट्रल अथॉरिटी देख तो नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, लेकिन 10 लाख क्रिप्टो करेंसी माइनस इनका जो ट्रांजैक्शन होता है उनको वेरीफाई करते हैं और ब्लॉकचेन में इस पूरे डेटा को सेव किया जाता है और ये पब्लिक डोमेन में रहता है पूरा। तो इतना तो ट्रांसपेरेंसी रहता है कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सबको पता है कितना गया है, कितना आया है। देखिए ये चीज़ नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एंड से दूसरे एंड तक जा रहा है। पर बैंकिंग सर्विसेज में आपने देखा होगा इसके साथ साथ सिर्फ लेन देन के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आप EMI भरते हो, लोन लेते हो, आपने कहीं पे लेट पेमेंट किया, तो ये सब जो सर्विसेज रहती है ये क्या क्रिप्टो करेंसी में अप्लाई की जा सकती है? क्वेश्चन ये आता है। अब क्रिप्टो करेंसी में तो हम बोलने के लिए बोलते हैं कि हमें इतना कुछ फ्रीडम है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पर साथ ही साथ हम लोग रिस्क पे भी तो रहते हैं। ऐसे कौन से रिस्क हो सकते हैं आप ज़रा सोच के देखिए। सबसे पहला आता है मिसमैनेजमेंट हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, और जिस करेंसी में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसकी वैल्यू अप डाउन भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है हमें कौन बचाए इन सब चीज़ों से? अगर मैं आपको बोलूँ कि इसी क्रिप्टो करेंसी में आप फाइनेंशियल सर्विसेज को मुहैया करवा सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप सोचोगे बिटकॉइन में तो ये सर्विस अवेलेबल नहीं होगा। ये फैसिलिटी बिटकॉइन में नहीं दी जाती, लेकिन एक और सिस्टम है जिसमें आपको कुछ सेर्विसेज दी जाएंगी, जैसे एक्सचेंजेस, लेंडिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस, लोन्स, और ये सब जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं यहाँ आपको ये सब सर्विसेज इथेरियम नेटवर्क के थ्रू दिया जा सकता है। अभी भी आपके जो ट्रांजैक्शंस होंगे उनके बीच में कोई नहीं आएगा, देयर इज नो वन इन बिटवीन। पर लेकिन ये हर एक क्रिप्टो करेंसी के साथ नहीं होता, ये सिर्फ होता है इथेरियम के साथ। अब इथेरियम क्या है? इथेरियम एक्चुअली बेस्ड है डाईफाई के ऊपर। अब मेरा जो मेन टॉपिक है डाईफाई। डाईफाई का मतलब क्या है मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। अब कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हमें सिक्योरिटी दी जा रही है, तो ये टर्म क्या है? तो ये है डाईफाई। डाईफाई का फुल फॉर्म है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसेस। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसेस का मतलब अब मैं बताती हूँ। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब ये है कि अभी भी यहाँ पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी रोल प्ले नहीं कर रही है, जैसे SBI, LIC, तो यहाँ पर अभी भी कोई सेंट्रल बैंक रोल प्ले नहीं कर रहा है। इथेरियम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डाईफाई के ऊपर है। डाईफाई का मतलब है कि आप यहाँ पे अपने हिसाब से रूल सेट कर सकते हो, जो आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, जैसे उसका रूप देना चाहते हो। इसी चीज को बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं है, एक प्रोग्राम है। मतलब इथेरियम में आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विस को ला सकते हो थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? ये कोड्स होते हैं, प्रोग्राम होता है जो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। मतलब आप शर्तें लगा सकते हो, मतलब फाइनेंशियल सर्विस किस तरीके से आप ऑपरेट करना चाहते हो, ये सब चीज़ें ब्लॉकचेन में स्टोर हो जाती है और ऑटोमेटिक वर्क करती है। सपोज कीजिए कि आप जैसे हम EMI लेते हैं अमेज़ॉन में, आपने ये देखा भी होगा कि आपको पर मंथ कितना पैसा आपका कटेगा ये तक लिखा रहता है। वैसे ही अगर आप चाहते हो, आपने कोड ऐसा बनाया है कि मैं पर मंथ इतना पैसा इस अकाउंट में चला जाएगा, मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंडर ही ये सब हो रहा है, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट एक स्मार्ट कोड बना सकते हो कि मैं पर मंथ इतना सर्टेन अमाउंट इस अकाउंट में मैं देना चाहता हूँ, और ये होता रहेगा, ये ऑटोमेटिकली ऑटोनॉमसली होता रहेगा। अब जब ये एग्जीक्यूट हो गया तो आप इसको किसी भी एंगल से चेंज नहीं कर सकते और कोई और इसके अंदर घुस नहीं सकता, कोई भी छेड़खानी इसमें नहीं होगी।
इसका मतलब रूल्स तो आप डिसाइड करते हो, पर एक बार ये गेम शुरू हो गया तो आप इसके प्लेयर नहीं रहोगे। इसी तरह जैसे कंपनीज इंश्योरेंस देती है, लेंडिंग जो बिजनेसेस होते हैं, ये सब ऐसे ही चल सकता है क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। ये सब चीज़ें बैंकिंग, हमारे नॉर्मल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बाहर आ जाते हैं और इसमें कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी इंचार्ज नहीं है। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि आप ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो और ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का जो रूल्स है आप ही सेट कर रहे हो। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके स्मार्ट कोड्स अच्छे से प्रोग्राम्ड हो और अच्छे से एग्जीक्यूट हो। इथेरियम नेटवर्क में ये जो एक्सचेंज हो रहा है इसको हम लोग एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप के थ्रू करते हैं जिसका नाम है डैप्स। इसके थ्रू आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैंने 2 वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, एक कोड बिल्कुल सही होना चाहिए, दूसरा इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमें ठीक ठाक मिल गया इथेरियम में, पर इथेरियम का जो कॉइन है जो यूज़ होता है ईथर, ये स्टेबल नहीं है और ये ट्रांजैक्शन करने के लिए ये फाइनेंशियल सर्विस आप अगर चाहते हो तो आपको एक बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड पर बहुत स्टेबल कॉइन की नीड होगी। और यहाँ पे हम आते हैं एक्चुअल कॉइन का जो यूज़ यहाँ पे होता है वो है डाई। अब आप सोचो कि डाई क्या है। ये डाई एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी कॉइन है। जैसा कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कि आप आज जानते होंगे कि आज हमारे इंडियन रुपीस का जो वैल्यू है अगर हम कंपेयर करते हैं $1 यूएसए से तो कितना है, अभी 72 रुपीज़ है। अब मान लीजिए कल को आपने लोन लिया और अचानक से इसका वैल्यू चेंज हो गया, आज 70 रुपीज़ था, कल हो गया 30 रुपीज़। तो ग्राहकों को बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान झेल सकता है और इसमें बैंक्रप्सी का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। अगर स्टेबल कॉइन सिस्टम नहीं होगा तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपने क्रिएट किया है वो अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं होंगे, तो आप लॉस में ही जाओगे ना। तो अगर आपको इससे बचना है तो आपको डाई का यूज़ करना चाहिए। एक डाई की वैल्यू होती है $1 और ये स्टेबल रहती है। डाई इथेरियम प्लेटफॉर्म पे ही बेस्ड है, तो ये अच्छी बात है कि हमारे पास अब कॉइन भी है, हमारे पास इथेरियम भी है, प्लेटफॉर्म भी सब सेट है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है। अब आप सोचिए, अब आप इतना कुछ जब कर रहे हो तो ये जो पूरा इंटरेक्शन आपका हो रहा है, ट्रांजैक्शन जो आपका पूरा चल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं डेक्स। डेक्स क्या है? एक सिंपल चीज़ है, आप जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, जो फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया करा रहे हो थ्रू डाईफाई, इसी को बोलते हैं डेक्स। बिल्कुल वैसे जैसे आप शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज करते हैं, क्रिप्टो करेंसी में वही चीज़ डेक्स होता है। यही है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये डाईफाई के बारे में आपको क्यों जानना चाहिए। अभी एड्स हर जगह है कि आपको बिटकॉइन लेना चाहिए, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, पर लोगों को ये जानना चाहिए कि जब आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हो तो आप कुछ रूल्स अपने हिसाब से जान के रखो और कहाँ का आपका फ़ायदा है और कहाँ का आप लॉस से बच सकते हो, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको मिले। और क्योंकि ये सब चीज़ें ऑटोमेटिक होती है, ऑटोनॉमसली होती है, ऑनलाइन होती है, तो बहुत सारे लोगों तक इसका अवेयरनेस जा नहीं पाता। तो डेक्स एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में काम करता है। इसमें आपको किसी भी KYC या ID की नीड नहीं पड़ती। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि मैं किससे लोन लूँ और किसको दूँ, तो इस चीज़ के लिए कुछ पॉइंट्स आपको मैं बता देती हूँ। तो डिसेंट्रलाइज्ड मनी मार्केट के बारे में मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। ये बोरोअर्स और लेंडर्स को कनेक्ट करता है। यहाँ आप क्रिप्टो करेंसी देके डॉलर्स ले सकते हैं। ये मार्केट्स लोन भी मैनेज करते हैं। इसमें इंश्योरेंस भी आता है इन केस कोई गड़बड़ हो जाती है बीच में। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पॉज करके फिर से इसे देख लीजिए और समझ लीजिए। बहुत सारे जगह पे ये एड्स आ रहे हैं कि हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, क्रिप्टो करेंसी अभी भी उतना ओपन नहीं है और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोग एक्चुअली बहुत कुछ पता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आऊँ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब के बाजू में एक बेल का आइकन है, उसको ज़रूर हिट कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए।